तो भाइयों कल होने वाला है UFC 324 फाइटिंग इवेंट, जिसमें जस्टिन गेची पैडी पिम्बलेट की एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। साथ ही साथ इस इवेंट के अंदर बहुत सारे स्ट्राइकिंग मैचअप्स है, कुछ रेसलर्स की भी फाइट होने वाली है, उमर नुरमागोमेडोव फाइट करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा मेरी UFC 324 की प्रेडिक्शंस क्या रहने वाली है। मैं ट्राई करूंगा ये सारी फाइट्स को प्रेडिक्ट करने का। आप सबका काफी ज्यादा डिमांडेड वीडियो भी रहता है कि आप सबको मेरी प्रेडिक्शंस जाननी होती है फाइट से पहले ही। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको सारी प्रेडिक्शंस वगैरह बताऊंगा UFC 324 की, अपनी रीजनिंग भी बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि ये फाइटर जीतने वाला है। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। अब भाइयों हर प्रेडिक्शन वीडियो से पहले मैं आप सबको अपना डिस्क्लेमर देता हूं, और वो इस वीडियो के अंदर भी मैं आप सबको बताता हूं कि मेरी प्रेडिक्शंस गलत भी हो सकती है। मैं जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे चैनल चला रहा हूं, मैं वीडियोस बना रहा हूं तो मेरे पास कोई फुल प्रूफ मेथड है कि मैं 100% एक्यूरेटली फाइट्स को प्रेडिक्ट कर पाऊं। मेरे से भी गलतियां होती है, मैं बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में ओपन हूं। मेरे लास्ट इवेंट UFC 323 की बहुत बुरी प्रेडिक्शंस थी, ऑलमोस्ट सारी प्रेडिक्शंस भी गलत हो जाती हैं, कभी कभार प्रेडिक्शन सही भी हो जाती है। तो अगर आप सब यहां पर कहीं पे भी अपने पैसे लगा रहे हो, बेट्स वगैरह कर रहे हो, तो अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ करना, क्योंकि भाइयों कॉम्बैट स्पोर्ट्स एक बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल स्पोर्ट है। एक घूसा एक लात चाहिए होता है, आपकी सारी प्रेडिक्शन धरी की धरी रह जाएगी। तो ये सारे रिस्क यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। तो आई होप आप सब यहां पर सारी चीजें समझ गए होंगे। अब सीधा चलते हैं अपनी प्रेडिक्शंस के बारे में UFC 324 के लिए। तो भाइयों UFC 324 में हम यहां पर 5 फाइट्स को प्रेडिक्ट करने वाले होंगे। अब पर्सनली मैं बताऊं तो इस फाइट्स के अंदर यहां पर कुछ ऐसी फाइट्स है जिसमें आप सबको एक विनर दिख रहा है। मैं यहां पर यूजुअली बोलता हूं कि कुछ ऐसी फाइट्स होती है जिसमें आप सबको विनर पता ही नहीं चलता है कि कौन सा फाइटर जीत सकता है, कौन सा फाइटर नहीं जीत सकता। बट इसके अंदर कुछ ऐसी फाइट्स हैं जिसमें आप सब यहां पर थोड़ा बहुत यहां पर एनालॉजी लगाओगे अपनी तरीके से, तो आपको किसी फाइटर के विनिंग मेथड्स दिख जाएंगे क्लियरली। अब भाइयों सबसे पहली फाइट जो हम यहां पर प्रेडिक्ट करने वाले हैं वो है यहां पर उमर नुरमागोमेडोव वर्सेस डेविसन फिगरेडो, और ये यहां पर प्रीलिम्स की फीचर्ड बाउट यहां पर होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी फाइट है। अब इस फाइट के अंदर मैं चूज कर रहा हूं कि उमर नुरमागोमेडोव अपनी फाइट जीत जाएंगे। इसके पीछे की मेरी रीजनिंग यहां पर ये रहने वाली है, उमर ऑलरेडी विनिंग स्ट्रीक में आ चुके हैं। अगर उमर नुरमागोमेडोव सीधा मिराब वाली फाइट के बाद ये फाइट हो रही होती तो मैं थोड़ा क्वेश्चनेबल होता। उमर की लास्ट फाइट भी थी जिसमें मारियो बटिस्टा फाइट कर रहा था, उसमें भी मैं थोड़ा डामाडोल था कि हाँ उमर जीतेगा कि नहीं जीतेगा, बट वापस वो विन कॉलम में आ चुका है। डेविसन फिगरेडो की ऑलरेडी एज हो चुकी है, बहुत सारी फाइट्स उन्होंने लड़ ली है। साथ ही साथ ये चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए, वो पहले फ्लाई वेट डिवीजन के फाइटर थे। तो जितनी भी मैंने बैंटम वेट डिवीजन में डेविसन फिगरेडो की फाइट्स देखी है उसमें कहीं ना कहीं वो अंडर साइज जरूर दिख रहे हैं, और उमर नुरमागोमेडोव पे अच्छी खासी रीच एडवांटेज रहेगी इस फाइट के अंदर। साथ ही साथ वो किक्स वगैरह बहुत ऐसे अच्छी तरीके से थ्रो करते हैं। तो अंटिल एंड अनलेस यहाँ पर डेविसन फिगरेडो अपनी कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस के थ्रू कोई ट्रिक निकाल दे और फाइट्स के अंदर राउंड्स को स्टील कर ले, उसके अलावा मुझे लगता है कि उमर नुरमागोमेडोव पे क्लियर शॉट ऑफ विक्ट्री है इस फाइट के लिए। इसीलिए मैं उमर नुरमागोमेडोव को इस फाइट में चूज करता हूं कि वो विक्ट्री कर सकते हैं। फिर भाइयों यहाँ पे जीन सिल्वा वर्सेस आर्नोल्ड एलन की फाइट होने वाली है, और ये अपने आप में एक टफ फाइट है प्रेडिक्ट करने के लिए। मैं पहले से ही बोल रहा हूं इसमें रिस्क है, क्योंकि दोनों फाइटर्स के जीतने के चांसेस है। दोनों ही बहुत ही एक्सप्लोसिव स्ट्राइकर्स हैं, दोनों के हाथों में बहुत ज्यादा पावर है, और तो और दोनों ही फाइटर्स जब यहाँ पर एक दो पंचेस पड़ते हैं तो ब्रॉलिंग करने पे उतर आते हैं। दोनों अपनी ईगो पे ले लेते हैं चीजों को। आर्नोल्ड एलन को भी एक दो पंच पड़ जाता है तो वो भी सिर्फ वाइल्ड हुक्स थ्रो करता है, और जीन सिल्वा का भी हम सबको पता है कि जब उसको यहाँ पर मोमेंटम में वो आ जाता है, जब वो अपने एलिमेंट में आ जाता है तो अपना गेम प्लान आउट ऑफ द विंडो फेंक देता है और सिर्फ ब्रॉलिंग वगैरह ही करता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स में यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी ऐसी कोई ब्रॉल वगैरह होती है तो जीन सिल्वा उसमें विक्ट्री निकालता है, उसके अंदर कोई नॉकआउट स्कोर करता है। बट लास्ट फाइट के अंदर हमने देखा है जीन सिल्वा का, उसको एक स्पिनिंग बैक एल्बो से डिएगो लोपेज ने फिनिश कर दिया था। तो ये यहाँ पर उसके लिए एक डिसएडवांटेजेस था, क्योंकि ज्यादा वाइल्ड होना भी आपके ऊपर बैकफायर कर सकता है। तो ये चीज बैकफायर करी थी जीन सिल्वा के लिए, और वो करेंटली लॉस वाले कॉलम में है, वो एक लॉस से आ रहा है, तो उसके लिए टफ फाइट होने वाली है। बट स्टिल मेरा प्रेडिक्शन इस फाइट के लिए रहेगा कि जीन सिल्वा इस फाइट को जीत सकता है थ्रू TKO या फिर डिसीजन विक्ट्री से। अब भाइयों मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूं, आर्नोल्ड एलन पे अपनी पावर है, अपनी स्ट्राइकिंग है, बट मुझे ऐसा लगता है जीन सिल्वा लास्ट फाइट इवन दो वो हार गया, बट वो डिएगो लोपेज को बहुत खतरनाक प्रॉब्लम्स दे रहा था। बहुत बड़े बड़े शॉट्स उसने फर्स्ट राउंड में ही लैंड कर दिए थे, और डिएगो लोपेज की चिन ने उसकी मैक्सिकन चिन ने उसको बचा लिया, वरना यहाँ पर कोई और फाइटर होता तो पक्का नॉकआउट होता। तो मुझे ऐसा लगता है जीन सिल्वा पे बहुत अच्छा यहाँ पर मोमेंटम है। इवन दो लास्ट फाइट के अंदर हार गया था, बट स्टिल उसके पास अच्छी खासी स्किल है और वो इसलिए वो फाइट को जीत सकता है। फिर भाइयों यहाँ पर हैवी वेट डिवीजन के अंदर वाल्डो अकोस्टा वर्सेस डेरेक लुइस की फाइट, और इस फाइट के अंदर मैं चूज करता हूं कि वाल्डो अकोस्टा अपनी फाइट को जीत सकता है। इसके दो बहुत बड़े रीजन है। ऑब्वियसली डेरेक लुइस का जो कैरियर है वो अब टुवर्ड्स द एंड आ चुका है, और मोस्टली आप देख रहे हो उसकी परफॉर्मेंस कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, एक विक्ट्री ले रहा है एक लॉस ले रहा है, तो कोई स्टेबल परफॉर्मेंस है नहीं। और दूसरा रीजन यहाँ पर यह है कि आप वाल्डो अकोस्टा की एज देख सकते हो। एज यहाँ पर वो एक यंगर फाइटर है,
और ऐसे मैचअप्स में यूजुअली यंगर फाइटर्स को फेवर करना चाहिए। डेरिक लुइस अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, वो कब फट जाए, कौन सा शॉट उसका लैंड कर जाए, वो अपने आप की अलग चीज़ है। लेकिन स्टिल वाल्डो कोस्टा के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। रिसेंट टाइम्स में उसने यहाँ पर शमील गाजिएव को फिनिश करा है, एक अच्छा खासा मोमेंटम लेके आ रहा है। तो अगर वो स्किलफुली फाइट करता है, टेक्निकल फाइट्स लेके जाता है, तो और कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं करता जिसपे डेरिक लुइस कैपिटलाइज कर दे, तो वाल्डो कोस्टा इस फाइट को जीत सकता है मेरे हिसाब से। अब भाइयों आगे की फाइट की प्रेडिक्शंस बताने से पहले आप सबको इन्फॉर्म करना है कि अगर आप सब चाहते हो यूएफसी की फाइट्स को प्रेडिक्ट करना, आप सबको भी प्रेडिक्शंस करनी है यूएफसी की फाइट पे, तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप सबको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और तो और भाइयों अभी वेलकम बोनस भी अप टू 500% मिल रहा है, तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां पे आपको फाइट से रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मिल जाएंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना। अब भाइयों यहां पर डिस्कस करते हैं यूएफसी 324 के को मेन इवेंट फाइट की, जो कि होगी सॉन्ग याडोंग वर्सेस शॉन ओमैली की, और ये एक और स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर का मैचअप है। अब मैं आप सबको डिफरेंसेस बताता हूं दोनों की स्ट्राइकिंग के बीच में। सॉन्ग याडोंग के पास रीच नहीं है, शॉन ओमैली के पास एक रीच है, और वो एक बहुत लॉन्ग लेंथी फाइटर है। बेसिकली स्नाइपिंग उसको कहते हैं, उसकी फाइटिंग स्टाइल को स्नाइप करता है, दूर से सिंगल शॉट्स मारता है आउट ऑफ रेंज रह के, और वो एक सिंगल शॉट से ही नॉकआउट्स निकाल देता है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे सॉन्ग याडोंग के पास आपसे बोलोगे फिर तो कोई एडवांटेजेस ही नहीं है। सॉन्ग याडोंग का जो एडवांटेज है इस फाइट के अंदर, इवन दो उसके पास रीच नहीं है, उसके पास स्पीड बहुत अच्छी है, वो क्विकली इनसाइड जा सकता है पॉकेट के अंदर, और इतने स्विफ्ट और फास्ट पंचेस मारता है, वो शॉन ओमैली को डेफिनेटली कैच ऑफ कर सकता है अगर कहीं पे शॉन ओमैली ने थोड़ा रिलैक्स करा तो, जो कि शॉन ओमैली करता है। वो अपनी चिन हवा में रखता है। पीटर यान जैसे फाइटर जिसकी भी शॉर्ट स्टैचर है, सॉन्ग याडोंग जैसे सिमिलर स्ट्राइकिंग है, उसने उसको कैच ऑफ करा था, और पीटर यान से कहीं ज्यादा स्पीड यहाँ पे सॉन्ग याडोंग के पास है, तो डेफिनेटली शॉन ओमैली को कैच ऑफ किया जा सकता है। बट भाइयों मेरा फाइनल प्रेडिक्शन यहाँ पे शॉन ओमैली के साथ ही रहेगा। मेरे हिसाब से शॉन ओमैली इस फाइट को जीत सकता है, क्योंकि मैंने देखा है पास के टाइम पे सॉन्ग याडोंग को बहुत बड़ा कंटेंडर माना जा रहा था, और वो अपने आप में अच्छा फाइटर भी है, लेकिन जब भी उसकी कोई हाई लेवल फाइटर के अगेंस्ट फाइट कराई गई है, उसने यहाँ पे मोस्टली लॉसेज लिए हैं। और शॉन ओमैली भी एक बहुत हाई लेवल फाइटर है, लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं। मेराब डॉलिशविली से लॉसेज लिए उसने, बट स्ट्राइकिंग के अंदर उसको बीट कर पाना मुझे लगता है अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बहुत क्रिस्प, बहुत एक्यूरेट स्ट्राइकिंग है, और किसी भी टाइम पे वो किसी को भी कैच ऑफ कर सकता है। और सॉन्ग याडोंग गलतियां करता है जब लेटर राउंड्स होते हैं, जब कोई ऐसा हाई प्रेशर सिचुएशन होता है, वो गलतियां करता है, और उस टाइम पे मुझे लगता है शॉन ओमैली उसको कैपिटलाइज कर देगा। बाकी भाइयों अब बात करते हैं यहाँ पर अपने मेन इवेंट के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट फाइट जो कि है पैडी पिम्बलेट वर्सेस जस्टिन गेची। इंटरिम टाइटल फाइट यहाँ पर होने वाली है। इंटरिम टाइटल लाइन पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है जस्टिन गेची का एज हो चुका है, कुछ लोगों का कहना है पैडी पिम्बलेट एक यंग कंटेंडर है, ग्राउंड गेम लेके आने वाला है। फिर उसके अपोजिट में लोगों का कहना है कि जस्टिन गेची ने हबीब से भी फाइट कर रखी है। ये सारी बातें यहाँ पे चल रही हैं, तो कौन इस फाइट को जीतने वाला है? भाइयों मेरे हिसाब से आप सब मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे, मुझे ऐसा लगता है पैडी पिम्बलेट इस फाइट को जीत जाएगा। अब देखिए भाइयों इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। पैडी पिम्बलेट के पास अपने आप में ही बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग, में नहीं कहूंगा स्ट्राइकिंग डिफेंस बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन मैं स्टिल ये चीज कहूंगा कि वो ठीक ठाक स्ट्राइकिंग वाइल्ड तरीके से रह के भी उसको मैनेज कर सकता है। और जो उसकी मेजर स्ट्रेंथ आती है वो ग्राउंड पे आती है। अब ग्राउंड पे बहुत सारे लोग बोलेंगे जस्टिन गेची खुद भी एक रेसलर है और उसके पास भी अच्छी खासी ग्राउंड गेम, ग्राउंड पे एबिलिटीज है, मैं डेफिनेटली उस चीज को डिनाई नहीं करता हूं, बट जस्टिन गेची ज्यादा कंफर्टेबल स्ट्राइकिंग के ऊपर ही होता है। अब जस्टिन गेची का जीतने का चांस तभी बनेगा जब वो एक कोई वाइल्ड हुक कनेक्ट कर दे यहाँ पर पैडी पिम्बलेट के ओपन चिन के ऊपर, और फिर उसको वहीं पे फोल्ड करके फिर ग्राउंड एंड पाउंड से फिनिश कर दे। ये एक विनिंग मेथड जस्टिन गेची का बन रहा है। बट पैडी पिम्बलेट के गेम प्लान में ऐसा रहेगा कि वो थोड़ा बहुत स्ट्राइकिंग डिफेंस रखे, स्ट्राइकिंग पे थोड़ा टैग करे, थोड़ा पेपरिंग शॉट्स मारे, और ग्राउंड पे ले जाके यहाँ पे जस्टिन गेची को टायर आउट कर दे। एक और चीज जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करी थी, जब जस्टिन गेची की लास्ट फाइट हुई थी उसमें वो बहुत ज्यादा लैक लस्टर फील हुआ। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि जस्टिन गेची पे वो एज इफेक्ट आ चुका है। वो जो नॉकआउट हुआ था यूएफसी 300 वाला, उस नॉकआउट ने कहीं ना कहीं जस्टिन गेची को थोड़ा स्लो डाउन कर दिया था, और वो उसकी लास्ट फाइट के अंदर दिख रहा था। थर्ड राउंड के अराउंड वो टायर्ड भी हो गया था, और जस्टिन गेची का कार्डियो थोड़ा क्वेश्चनेबल ही माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैडी पिम्बलेट फर्स्ट या सेकंड राउंड में बहुत ज्यादा इंटेंस ग्राउंड एंड पाउंड या फाइट को बहुत ज्यादा स्लगफेस्ट बना के जस्टिन गेची को थोड़ा टायर आउट करेगा, उसको ब्रेक करेगा, और उसके बाद या तो सबमिशन विक्ट्री या तो फिनिश कर सकता है ग्राउंड पे। और साथ ही साथ भाइयों हम सबको पता है कि वो एज वाला फैक्टर 36-37 की एज यहाँ पर जस्टिन गेची की ऑलरेडी हो चुकी है, और एज से भी ज्यादा आप ये देखो कि जस्टिन गेची ने कितने बड़े बड़े फाइटर्स से फाइट कर रखा है। यहाँ पर डस्टिन पोरियर, हबीब नूरमागोमेडोव, चार्ल्स ओलिवेरा, लिटरली किलर्स के अगेंस्ट वॉर वाली फाइट्स करके आ चुका है वो। तो एक जो चीज बोली जाती है कि एज तो है ही, साथ ही साथ माइल्स कितने कवर किए हुए हैं उसने, तो वो बहुत ज्यादा माइल्स यहाँ पे कवर कर रखा है। तो वो इतनी सारी वॉर्स जो यहाँ पर जस्टिन गेची ने लड़ी है, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर हुआ है उसके ऊपर। और भाई यही सारे रीजन है, इसलिए मैं यहाँ पर पैडी पिम्बलेट के साथ इस फाइट के अंदर स्टिक ऑन करने
वाला हूँ। बाकी आप सबका क्या ओपिनियन रहने वाला है, आप सबके हिसाब से इस फाइट के अंदर कौन जीतेगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप सबको भी अगर प्रेडिक्शंस यहाँ पर डालनी है यूएफसी की फाइट्स के ऊपर तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। बाकी भाइयों एक और इंपॉर्टेंट चीज आप सबको बतानी है कि यूएफसी 324 जब लाइव चल रहा होगा तो उस टाइम पे मैं अपने चैनल के ऊपर भी लाइव आता हूं, आप सब मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो, हम एक लाइव वॉच अलॉन्ग स्ट्रीम करते हैं जिसमें आप सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा, मेरे को भी बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मिलता हूं आप सबको यूएफसी 324 की वॉच अलॉन्ग स्ट्रीम में। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।